गाइस कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट में विजिट करने के लिए या तो आप फेसबुक में हो जाइए या फिर जीमेल में हो जाइए या फिर कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट में, ना कि हमें ऐप का में भी वही सिस्टम होता है, बट किसी भी चीज़ में आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक होता है उसको रजिस्ट्रेशन करना। जी हाँ, अपने मोबाइल नंबर से या फिर आप अपने ईमेल आईडी से उसको रजिस्टर करना पड़ता है। उसमें जो पहला ऑप्शन जो लिस्ट में आता है लिख के, वो साइन अप या लॉगिन, दो ऑप्शन आता है आपको। तो साइन अप और लॉगिन में क्या डिफरेंसेस है, मैं उसी डिफरेंसेस के बारे में आज इस वीडियो को मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए जानते हैं ये जो लॉगिन और साइन अप में क्या डिफरेंसेस है। वो जैसे लॉगिन, जब भी आप कोई ईमेल में, जैसे आप अपना जीमेल है, जीमेल में आप अगर यदि अकाउंट क्रिएट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से जब लॉगिन करना होता है तो उसमें लॉगिन लिख के आता है, ना कि साइन अप लिख के आता है। जबकि आप कोई भी अमेज़ॉन में या फिर कोई भी वेबसाइट में, बहुत सारे वेबसाइट में, मैक्सिमम वेबसाइट में साइन अप आता है। इसका प्रोसीजर लगभग सेम ही है, बट उसका अंतर बहुत ज़्यादा अंतर है, जिसको आपको शायद आपको जानना चाहिए, बट आपको शायद नहीं पता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं साइन अप और लॉगिन के रिलेटेड सारे आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो गाइस, साइन अप उस केस में होता है जब आपका डेटा, जी हाँ गाइज, आपका जो आप साइन अप कर लिए, जैसे अमेजोन में साइन अप कर लिए, अमेजोन में साइन अप करने के बाद आप क्या क्या देखें, आप क्या प्रोडक्ट देखें या फिर कौन सा चीज़ को सर्च किए, आपका जो क्लिक बोर्ड होता है, क्लिक बोर्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ किए, आपका जो भी एक्टिविटीज़ किए कि कीवर्ड्स कौन कौन सा यूज़ किए, सारा उसके जो सर्वर होता है उसके सर्वर में अपलोड हो जाता है। जबकि लॉगिन के केस में ऐसा नहीं होता। जिससे आपको साधारण जीमेल में आप अगर यदि लॉगिन करते हैं तो वो पर्टिकुलर लॉगिन जैसे ही होता है, आप अपना ईमेल्स पढ़ सकते हैं, आप अपने ईमेल्स भेज सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आप जीमेल में घुसने के बाद करते हैं उसको ट्रैक नहीं किया जाता है। बट वही साइन अप होता है, जहाँ भी आप साइन अप देखें तो साइन अप में आपको साइन अप करने के बाद आपने ईमेल आईडी से साइन अप किया या फिर आपने अपने स्मार्टफोन के नंबर से या फिर टेलीफोन नंबर से या किसी भी माध्यम से आपको साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसको ट्रैक किया जाता है, जहां भी आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखे होंगे कि जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अगर यदि किसी वेबसाइट के जाएंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको नाम एड्रेस ना देकर आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें आपको नाम पूछा जाता है, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाता है या फिर ईमेल पूछा जाता है। उसके बाद क्या इंक्वायरी आप करना चाहते हैं उसके बारे में एक पर्टिकुलर बॉक्स रहता है, उसमें डिटेल भरने के बाद उसको सबमिट करना बोलता है। तो सबमिट करने के बाद आपको जो भी डिटेल है, नंबर और ईमेल आईडी, उसके पास चला जाता है। उस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में क्या क्या है वो सारा वो ट्रैक कर सकता है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, जिसमें एक टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने बोलता है। जो भी सबमिट करते हैं सारा डिटेल दे दिए, डिटेल करने के बाद सबमिट के ऊपर में टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करने बोलता है। आपको कुछ भी ज़्यादा सोचते नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। बट उसमें आप टर्म कंडीशन को पढ़ें तो फर्स्ट तो आपको उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इतने स्मॉल साइज में वो लिखे होते हैं कि वो इतनी छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं तो एक दो लाइन भी पढ़ते हैं, उसके बाद उसको इग्नोर कर देते हैं, बस उसको जस्ट कैजुअली लेते हैं और उसको टिक मार देते हैं, यानी कि आप टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं। बट जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सारा कंट्रोल, आपका जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में क्या क्या कॉल्स किए, मैसेज किए, आपका क्लिपबोर्ड में क्या क्या टाइप किए, वो सारा चीज़ वो स्टोर करता है अपने सर्वर में, और उसके अकॉर्डिंग वो आपके डेटास को लीक करता है या फिर आपको डेटा को लेता है। आप जैसे आप अमेज़ॉन में सर्च किए तो अमेज़ॉन में कुछ भी साइन अप करने के बाद जो भी सर्च करते हैं उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं साइन अप करने के बाद, सारा उसके डेटा में सर्वर होता है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको, आपके अगर यदि सेम मेल आईडी से आपको अगर यदि फेसबुक में अकाउंट है, इंस्टाग्राम में अकाउंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाया जाता है। जी हाँ गाइस, कभी कभी आपने गौर किया होगा कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अगर यदि अमेज़ॉन में सर्च करते हैं, सर्च करके छोड़ देते हैं, उसके बाद आप फेसबुक में 1 घंटा 2 घंटा या फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद कई दिन बाद भी आप अगर यदि उसमें लॉगिन करते हैं तो उसको सेम प्रोडक्ट आपको उस जो फेसबुक में है या फिर इंस्टाग्राम में वो शो करता है।
तो बस इसीलिए वो शो करता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो डेटा कंप्लीट उसके सर्वर में स्टोर रहता है, और उस ईमेल आईडी से आपके कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मेल आईडी में भी उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल आपको कभी मेल किया कर दिया जाता है, या फिर आपको फेसबुक में ऐड उसी पर्टिकुलर डिटेल प्रोडक्ट का या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का सर्विस दे के आपको उसी से सिमिलर प्रोडक्ट का लिस्ट दे। आप कोई स्मार्टफोन सर्च करके छोड़ दिए तो उसी से जो भी उससे मिलता जुलता स्मार्टफोन है या पर्टिकुलर वही स्मार्टफोन का आपको फेसबुक में ऐड मिलता है या फिर इंस्टाग्राम में ऐड मिलता है। तो बस यही काम होता है जो साइन अप और लॉगिन में। जी हाँ गाइस, लॉगिन में आपके जो लॉगिन करने के बाद की एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जाता है, बट साइन अप जहाँ भी कहीं भी आप ऑप्शन में देखें किसी वेबसाइट में, या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया या फिर कोई भी अदर वेबसाइट जहाँ पर कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस वेबसाइट में जाते हैं, तो जहाँ आपको साइन अप का ऑप्शन मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि साइन अप करने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज़ उस वेबसाइट में करेंगे, क्या सर्च करेंगे, क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसको वो पर्टिकुलर वेबसाइट ट्रैक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो लिया जाएगा, और उसको सारा एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको कभी कभी एड्स दिखाई जाएंगे या फिर कुछ क्या क्या करते हैं उसको, मतलब कुछ भी हो सकता है। और सारा चीज़ आप ये समझ ले सकते हैं कि जो भी आप साइन अप करने के बाद क्या क्या करेंगे सारा उसके पास स्टोर होगा। ये श्योर रहिए कि आपको 100% श्योर होगा। उसके बाद उसको क्या यूज़ करेगा क्या नहीं यूज़ करेगा तो वो कंपनी वाले जाने। तो यही अंतर होता है कि इस साइन अप और लॉगिन में। तो उम्मीद है आपको ये साइन अप और लॉगिन का फंडा समझ में आ गया होगा। तो आइंदा कभी भी कोई वेबसाइट आप रैंडमली सेलेक्ट करें तो देखें उसमें साइन अप है या लॉगिन है। तो साइन अप है मतलब आप साइन अप करने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे वो ट्रैक होगा, और लॉगिन करने के बाद आपको जो एक्टिविटीज़ है वो ट्रैक नहीं होगा। तो आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये नॉर्मल लॉगिन होता है, ये बस दोनों लॉगिन में यही अंतर होता है, और ये बहुत बड़ा अंतर होता है। जी हाँ गाइज, ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोगों को ये साइन अप और लॉगिन का फंडा समझ में नहीं आता है, बट मैंने आपको बता दिया। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक और लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और मेरे सामने 3 वीडियोस आपको और दिख रही होगी। अगर यदि आपको पसंद है तो उस वीडियोस में क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। मेरा चैनल का लोगो आपको नजर आता होगा, वहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे का लिंक का डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे सोशल मीडिया के, वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।